देखना, हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर जिसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स, कुछ बेसिक टर्म्स जिसका मीनिंग जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए कुछ बेसिक वर्ड्स है अकाउंट्स में, उसका मीनिंग सबसे पहले समझने का जरूरत है, उसके बाद ही हम लोग जाके जो है अकाउंटेंसी शुरू कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पिछले क्लास के अंदर 3 वर्ड पढ़े थे, ठीक है। एक बार हम फटाफट से उसको तुमसे पूछेंगे पहले तो कितना आ रहा है तुमको, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड हम लोग पढ़े थे डेट वाज कैपिटल। तो ठीक है, कौन बताएगा व्हाट इज कैपिटल? अदिति, अदिति नाम था, हाँ अदिति। वेरी गुड। तो कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। मालिक जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अब ओनर का नाम अलग अलग था, दैट इज प्रोप्राइटरशिप के केस में उसको क्या बोलते थे? प्रोप्राइटर। जब अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, उस बिजनेस को, और उस व्यक्ति को बोलते हैं प्रोप्राइटर। जब 2-3 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं देन इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप एंड द पीपल आर कॉल्ड एज पार्टनर। और कंपनी तो तीसरा था कंपनी, फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, और उनके जो ओनर लोग हैं जैसे रतन टाटा है, रतन टाटा इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर, मालिक है लेकिन नाम उसका क्या है? शेयर होल्डर। बस समझ में आ रहा है? तो ओनर का अलग अलग नाम है, 3 नाम है, सबसे पहला पार्टनर, प्रोप्राइटर एंड शेयर होल्डर। वेरी गुड। तो मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? वेरी गुड। 2 चीज के फॉर्म में हो सकता है, या तो पैसा लगा सकता है मालिक, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, और एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कोई भी चीज जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे कि कोई सामान, मैं एग्जांपल दिया था, हम एक रेस्टोरेंट के या कुछ किए, कपड़ा दुकान किए, जिसमें हम एसी घर से ले गए तो भी चलेगा, पैसा लगाए और साथ में एसी घर से खोल के अपने दुकान में लगा लिए, तो वो एसी जो है वो भी कैपिटल के अंदर ही आएगा। पहले ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। कैपिटल का 2 और नाम भी था, ओनर्स इक्विटी एंड नेट वर्थ। ये रेयर चीज है, ये यूजुअली जो है लोग भूल जाते हैं। कैपिटल बोलने सबको पता होता है व्हाट इज कैपिटल, लेकिन कोई पूछ ले व्हाट इज ओनर्स इक्विटी या कोई पूछ ले व्हाट इज नेट वर्थ, तो हो सकता है कि हम उसका मतलब नहीं जाने, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैपिटल का मतलब जो है ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ का मतलब भी वही है। क्लियर? सेकेंड जो टर्म हम लोग पढ़ना शुरू किए थे दैट वाज गुड्स, ठीक है। तो गुड्स क्या होता है पूछेंगे, है ना, एक एक करके। इधर क्या नाम था तुम्हारा? हाँ भविष्य, बताओ। गुड्स, ठीक है, गुड्स आर द आइटम दैट आर सोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा ठीक है, और कुछ थोड़ा, बैठे हो तुम? भविष्य, क्या नाम था? अभिनव था, हाँ अभिनव। ठीक है, बैठो। तो गुड्स का मतलब था वो चीज जो हम बनाते हैं या खरीदते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर रीसेल। यहां पे क्या जरूरी था? पर्पज ऑफ रीसेलिंग जरूरी था। अगर कोई चीज हम खरीदे हैं और उसको हमारा बेचने का इंटेंशन नहीं है, पर्पज ऑफ रीसेलिंग नहीं है, तो उसको हम गुड्स नहीं बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा तुमको, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, जैसे जैसे पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स है, पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स वाला 50 तो एसी खरीदा, क्यों खरीदा? आगे बेचने के लिए। तो जो पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है उसके लिए एसी जो है वो गुड्स होगा, क्योंकि
वो एसी खरीदा है आगे फर्दर रीसेल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने ट्यूशन के अंदर या अपने घर के अंदर एक एसी लगाता हूं, तो ये जो एसी है अब मेरे लिए जो है गुड्स नहीं है, क्योंकि मैं इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज गुड्स कहलाने के लिए ये चीज जरूरी है कि इंटेंशन ऑफ रीसेलिंग होना जरूरी है, मतलब वो बेचने के इंटेंशन से होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? या तो हम गुड्स खरीदे और उसी को आगे बेचे, जिसको हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते थे, और दूसरा हो गया हम रॉ मटेरियल खरीदे, उससे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स बनाए और फिर फिनिश गुड्स को आगे बेचे, उस बिजनेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते थे। याद आ गया ये बात? ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हम पढ़े थे दैट वाज परचेज। परचेज का मतलब होता है कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, फॉर रीसेल या मैन्युफैक्चरिंग। गुड्स खरीदते हैं हम आगे बेचने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदते हैं आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? दो टाइप का परचेज होता था, एक हो गया कैश परचेज और दूसरा हो गया क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब होता था जब हम लोग पैसा देके खरीदे, दैट इज कॉल्ड एज कैश परचेज, और क्रेडिट परचेज का मतलब होता है जब हम लोग उधारी में सामान खरीदे, देन दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज। क्लियर है ये? तो जो नहीं आए थे बस इतना ही पढ़े थे हम लोग फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तुम वीडियो भी देख सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, बाकी मैं थोड़ा सा उसका रिवाइज भी करवा दिया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हेडिंग होगा पॉइंट नंबर 4, दैट इज परचेज रिटर्न। आधा पेज के आसपास छोड़ना होगा मेरे हिसाब से, या आधा पेज भी नहीं लगा होगा शायद, मतलब 8-10 लाइन लगा होगा मैक्सिमम, ठीक है। देखना पॉइंट नंबर 4 हेडिंग है परचेज रिटर्न। समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड परचेज रिटर्न। सिंपल कॉमन सेंस से बताओ, कुछ अकाउंट्स का नॉलेज नहीं चाहिए, कॉमन सेंस से बताओ व्हाट इज परचेज रिटर्न। कौन बताएगा? बताओ अभिनव। वेरी गुड। कोई परचेज किया हुआ सामान को अगर हम कोई भी रीजन से रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? हम सामान खरीदे थे, हम गुड्स खरीदे थे, ठीक है, तो जब गुड्स खरीदे तब परचेज हुआ था, और अब जब वो सामान हम वापस कर रहे हैं देन दैट विल बी कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। बात समझ में आ रहा है? परचेज रिटर्न का एक और नाम है, पहले हम समझ लेते हैं फिर क्यों उसको ऐसे बोलते हैं बोल के। सोच लो ये हम है, ठीक है, और ये हमारा बिजनेस है हम ऐसे, ठीक है। हम जब गुड्स खरीदे थे, जब हम गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो जब हम गुड्स परचेज किए तो गुड्स जो है हमारे बिजनेस में आया कि नहीं? हमारे बिजनेस में जैसे तुम घर में एसी खरीदे तो घर में एसी आया कि नहीं, है ना? तो जब हम गुड्स खरीदे बिजनेस में तो जो गुड्स है बिजनेस में आ रहा है ना? समझ में आ गया? जब हम गुड्स खरीदे तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। अब जब ये गुड्स हम लोग वापस कर रहे हैं, गुड्स जब हम खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये गुड्स बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है कि नहीं गुड्स? इसीलिए परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। तो हम हो सकता है नाम भूल जाए रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन लॉजिक अगर हम नहीं भूलेंगे तो हम नाम भी कभी नहीं भूलेंगे। दैट इज रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं समझना, ठीक है। ऐसे नहीं कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? जब हम गुड्स खरीदे थे तो गुड्स आया था बिजनेस में, अब जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो गुड्स जा रहा है बिजनेस से, तो आउट हो रहा है बिजनेस से, इसलिए परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। बात समझ में आ रहा है? तो रिटर्न आउटवर्ड कई बार आ जाता है, व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड, तो कुछ कंफ्यूज होने का बात नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग
परचेज रिटर्न। क्लियर है ये? अब हम 10 लाख का सोच लो सामान परचेज किए थे, इसी एग्जांपल में रहता हूं। सपोज मैं 10 लाख का सामान जो है परचेज किया था, ठीक है। अब उसमें से 2 लाख का सामान कोई भी वजह से खराब निकला, पसंद नहीं आया, कोई भी वजह से मैं 2 लाख का सामान जो है वापस कर दिया, ठीक है। तो आप बताओ कितना का सामान मैं नेट में खरीदा? अगर मैं आप बोलूं कि मैं कितना का सामान बिजनेस में बचा हमारे पास, तो 8 लाख का सामान बचा हमारे पास। इसको बोलते हैं नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज 10 लाख माइनस परचेज रिटर्न 2 लाख, तो नेट परचेज हो गया 8 लाख। बात समझ में आ रहा है? तो 3 वर्ड पढ़ाया मैं परचेज से रिलेटेड। पहला परचेज, दूसरा परचेज रिटर्न, तीसरा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, वो एक ही चीज है, ठीक है। पहला वर्ड परचेज, सेकेंड वर्ड परचेज रिटर्न, और थर्ड वर्ड नेट परचेज। नेट परचेज क्या है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड एज नेट परचेज। बस समझ में आ गया तुमको, है ना? तो लिखेंगे हम लोग हेडिंग पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज नेट परचेज, लिखना। Goods purchased may be returned to the seller for any reason. Let's say they are defective, या कोई और रीजन भी हो सकता है। Goods so return are known as purchase return, और दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है ये? ठीक है, तो काफी इजी वर्ड्स चल रहे हैं अभी, तो देखोगे तो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं परचेज, परचेज रिटर्न, या फिर नेट परचेज। समझ गए तीनों का डिफरेंस? परचेज मतलब कितना खरीदे, परचेज रिटर्न मतलब कितना वापस किए, और नेट परचेज मतलब दोनों का डिफरेंस। क्लियर? तो जैसे परचेज परचेज वर्ड है, वैसे ही नेक्स्ट वर्ड आता है, डेट इज सेल्स। सेल्स बहुत ही कॉमन वर्ड है, दैट इज सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। सेल मीन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। सेल दो प्रकार का हो सकता है, या तो कैश सेल या क्रेडिट सेल। इसमें एक वर्ड भी समझाने का बात है ही नहीं, है ना, क्योंकि सेल का मतलब क्या? सामान बेचना, ठीक है। दो प्रकार का सेल हो सकता है, कैश सेल या क्रेडिट सेल्स। कैश सेल का मतलब सिंपल है, पैसा मिला है, और क्रेडिट सेल का मतलब उधारी में बेचे, ठीक है। लिख लो फटाफट से, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमको। पूछो क्वेश्चन, बता पाओगे सेल से रिलेटेड? चलो देखते हैं। सपोज ये हमारा ट्यूशन है, उद्देश्य कॉमर्स, ठीक। अब ये जो मेरा कंप्यूटर है खराब हो गया, ठीक है। तो मैं क्या किया, नया कंप्यूटर लाऊंगा। अब मैं नया कंप्यूटर जब लाऊंगा तो मैं क्या किया, ये पुराना जो कंप्यूटर है इसको बेच दिया, ठीक है। अब मेरे से पुराना कंप्यूटर खरीद लिया एक पर्सन, दैट इज मिस्टर ए, ठीक है। मैं उसको कंप्यूटर दे दिया, और मिस्टर ए मुझे जो है क्या देगा? पैसा देगा, ठीक है। तो मैं उसको मेरा पुराना कंप्यूटर दे दिया, और वो मुझे पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये कौन सा सेल्स है अदिति? वो बताना नहीं है, जिससे पूछेंगे बताना, ठीक है, कौन सा सेल्स है?
कैश सेल्स। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, कैश कौन सा सेल्स लग रहा है तुमको, ये कैश या क्रेडिट? कैश सेल्स। भविष्य कैश सेल लग रहा है सेल ही। चलो, दो लोग को आ रहा है आंसर, बताओ अभिनव। वेरी गुड, बैठो। ये सेल ही नहीं है। पिछला क्लास में तो ऐसे ही क्वेश्चन था सेम। मैं क्या बोला? सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज सेल्स इन अकाउंट। कोई भी सामान बेचना इज नॉट सेल्स इन अकाउंट्स। इन अकाउंट्स सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स। और गुड्स का मतलब क्या था? जो सामान हम खरीदे हैं या बनाए हैं बेचने के लिए। क्या ये कंप्यूटर? हाँ, यह कंप्यूटर मैं जिस दिन खरीदा था, क्या मैं ये सोच के खरीदा था कि इसको बेच दूंगा? नहीं, इसको तो मैं बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा था। तो अब अगर ये खराब हो भी जाता है और इसको मैं बेच भी देता हूं, तो ये सेल्स नहीं कहलाएगा अकाउंट्स में, क्योंकि कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स नहीं है। ये ज्यादा बेहतर वो लोग समझेंगे जो पिछला क्लास अटेंड किए गुड्स का। ठीक है, बाकी गुड्स का मतलब मैं फिर से एक बार बताया भी था, फिर बता दे रहा हूं। गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो हम खरीदे हैं या बनाए हैं आगे बेचने के लिए, वही गुड्स होता है। और गुड्स को बेचना ही सेल्स होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर गुड्स नहीं है मेरे बिजनेस के लिए। मेरा बिजनेस कंप्यूटर बेचने का नहीं है, तो ये कंप्यूटर मेरे लिए तो गुड्स है नहीं। और अगर मैं इसको बेचता हूं कभी भी, चाहे खराब हो जाए, मैं इसको बेच भी दिया, तब भी ये जो है सेल्स नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेल्स ही जब नहीं होगा तो कैश या क्रेडिट का तो बात फिर वहां पे नहीं आता है। क्लियर है ये? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, वेरी इजी वर्ड अगेन। पॉइंट नंबर 6, हेडिंग सेल्स रिटर्न। हेडिंग पॉइंट नंबर 6, सेल्स रिटर्न। ठीक है, बहुत इजी मतलब है सेल्स रिटर्न का। जो सामान हम बेचे थे, अगर सामने वाला वापस कर देता है हमको सामान, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। जब हम सामान बेचे रहे, सामान बाहर गया था, सामान गया था कि नहीं बाहर, जब हम सेल किए थे। अब जब सामने वाला कस्टमर सामान आकर वापस कर दिया हमको, तो सामान हमारे बिजनेस में वापस आ रहा है, इसलिए सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। बात याद रहेगा, आउटवर्ड इनवर्ड लर्न करने का बात है ही नहीं, समझने का बात है। सामान बिजनेस में आ रहा है तो इनवर्ड होगा, सामान बिजनेस से जा रहा है तो वो आउटवर्ड होगा। क्लियर है? तो सेल्स रिटर्न मतलब जो सामान हम बेचे थे, अगर कस्टमर वो सामान हमको वापस कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। एंड सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। इज इट क्लियर? बस इतना ही मीनिंग है इसका। वही नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जैसा परचेज का कॉन्सेप्ट है। तो ये सेल जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो परचेज पे पढ़े सेम टू सेम चल रहा है। लिख लो फटाफट से इसको, फिर कुछ नया वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर, मतलब जो कस्टमर हमको वापस कर दिया, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, फॉर्मूला हो गया नेट सेल का सेम जो नेट परचेज का था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, जैसे नेट परचेज था, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, तो यहां पर भी 3 वर्ड आ गया। एक हो गया सेल्स, दूसरा हो गया सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, और तीसरा हो गया नेट सेल्स। क्लियर है ये?
तो इस पे कुछ भी नया नहीं है, जो परचेज का कॉन्सेप्ट है वैसा ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 7, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मीनिंग है उसका ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे इसको बाद में, मतलब पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल का ऑपोजिट है। कैपिटल का मतलब होता है जब मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है या कोई सामान बिजनेस में लगा रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब मालिक बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल रहा है या कोई सामान निकाल रहा है बिजनेस से, देन दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे ये हमारा बिजनेस है, सोच लो। ठीक है, सपोज कपड़े का दुकान है। ठीक है, अब कपड़े के दुकान में मालिक बैठा है अपना, ओनर इज सिटिंग। ठीक है, लेट्स से योर पेरेंट्स। ठीक है, कपड़े का दुकान है और पेरेंट्स बैठे हैं। ठीक है, अब हम गए पापा के पास, पापा को बोले पापा स्कूल का फीस भरना भरना है हमको, तो 50,000 रुपया चाहिए। या बर्थडे पार्टी है, दोस्त को बर्थडे पार्टी देना है, 2,000 रुपया चाहिए। तो पापा क्या किया, दुकान का ऐसे गल्ला होता है ना, गल्ला खोले, 50,000 का बंडल निकाले और बोले ले स्कूल का फीस भर देना। तो यहाँ पे पापा क्या किए, बिजनेस में से पैसा निकाले, है ना। किस काम के लिए, पर्सनल काम के लिए, अपने घर का काम के लिए, बेटे का स्कूल फीस भरने के लिए, या कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, या फिर अपने घर का डे टू डे खर्चा करने के लिए। तुम्हारे घर में जो राशन आ रहा है, जो मेड है काम कर रही है, उसको पापा पैसा दे रहे हैं ना। पापा पैसा कहां से दे रहे हैं, बिजनेस में से निकाल के दे रहे हैं। तो बिजनेस में जो पैसा पापा निकाल रहे हैं घर के पर्सनल कामों के लिए, ये जो पैसा निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स इन अकाउंट्स। तो बिजनेस में पैसा लगाना इज कैपिटल। अगर पापा पर्सनल अपना पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को शुरू करने के लिए, दैट इज कैपिटल। अब बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं अपने डे टू डे कामों के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, देन दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। बात समझ में आ रहा है। तो पैसा निकालना ड्रॉइंग्स हुआ, पहली बात। ठीक है, दूसरा, अब सपोज तुमको कपड़े चाहिए, तो कपड़ा दुकान में रखा हुआ है तो दुकान से ही ले लोगे कपड़ा। जैसे किसी का राशन का दुकान है, घर में राशन चाहिए तो दुकान से आ जाता है। किसी का ज्वेलरी का शॉप है, मम्मी को ज्वेलरी चाहिए, तो पापा दुकान से ला देते हैं लेट रिंग, है ना। तो जिसका जिस चीज का बिजनेस है, अगर वो चीज का जरूरत पड़ता है तो वो सामान अपने दुकान से ही अपने ले आते हैं। तो दुकान से अगर हम गुड्स निकालते हैं तो उसको भी ड्राइंग्स बोलेंगे। तो ड्राइंग्स का मतलब सिर्फ पैसा निकालना नहीं होता है। हाँ, ड्राइंग्स का मतलब पैसा या कुछ निकालना जिसका मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे कैपिटल का था पैसा या कुछ लगाना जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, वैसे ही ड्राइंग्स का मतलब भी है पैसा निकालना या गुड्स निकालना फॉर पर्सनल यूज। बात समझ में आ रहा है। तो ड्राइंग्स का मतलब है इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। बात समझ में आ रहा है। ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। ड्राइंग से क्या होता है, मालिक का कैपिटल कम हो जाता है। ऑब्वियस सा बात है। देखो, जब मालिक बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया था तो बिजनेस का कैपिटल जो था कितना था, 10 लाख। अब उसमें से मालिक 2 लाख रुपए निकाल लिया तो कितना बच गया कैपिटल, 8 लाख बच गया ना। तो ड्राइंग्स के वजह से क्या हो रहा है, मालिक का जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही डेफिनेशन है पॉइंट नंबर 7 का, दैट इज व्हाट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज द अमाउंट विड्रॉन or the goods taken by the owner for personal use। ठीक है, ड्राइंग reduces the capital of the owner। क्लियर, लिख लो फटाफट से, दो दो लाइन का तो डेफिनेशन है।
ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हेडिंग है उसका डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 8, हेडिंग डिस्काउंट। ऐसा कोई नहीं होगा जो डिस्काउंट के बारे में नहीं सुना होगा, है ना। हम सब जानते हैं व्हाट इज डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? एक्चुअल प्राइस से कम में मिलना, है ना। जो प्राइस उसका है, जो भी एमआरपी जैसे हम बोलते हैं, या जो प्राइस यूजुअली चलता रहता है, उससे अगर कम प्राइस पे अपने को सामान मिल रहा है तो अपने उसको नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्काउंट बोलते हैं। और अकाउंट्स के लैंग्वेज में भी डिस्काउंट का बिल्कुल वही मीनिंग होता है, रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। गुड्स के रेट में अगर कमी आ रही है, कोई भी रिडक्शन हो रहा है प्राइसेस के अंदर, तो उसको हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट का मीनिंग तो हम सबको पता है बिना पढ़े भी। डिस्काउंट के टाइप्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना एग्जाम्पल देता तुमको, फिर बताना। जैसे तुम अपने दुकान में बैठे हो, सोच लो, ठीक है। कोई एक पीस चेयर खरीदने आया, सपोज ये फर्नीचर दुकान है, एक पीस चेयर खरीदने आया है, तो हम उसको बोले तो तेरे को 400 रुपया पड़ेगा पर चेयर। एक पीस खरीदना है, बोला रेट पूछा, मैं बोला 400 रुपया होगा एक पीस का। ठीक है, वो बोला एक पीस नहीं 1000 पीस लेना है, बताओ रेट ठीक से। अब क्या मैं 400 बोलूंगा? तुम नॉर्मल अपना कॉमन सेंस यूज करके बताना, अगर दुकान में थोड़ा बैठते हो तो, या कुछ। अब कोई 1000 पीस मांग रहा है मेरे से, अभी भी उसको यही बोलूंगा 400 रुपये लगेगा? नहीं, थोड़ा प्राइस कम करना पड़ेगा। क्यों? क्वांटिटी में खरीद रहा है वो, बल्क में खरीद रहा है। तो मैं बोला अगर 1000 पीस लोगे ना तो रेट आ जाएगा 370 रुपये लगा दूंगा। ठीक है, तो ये जो मैं 30 रुपया कम किया हूं, किस वजह से कम किया हूं? क्योंकि सामने वाला बहुत बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा है। तो जब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है, तब जो डिस्काउंट मिलता है, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट मीन्स द डिस्काउंट विच इज अलाउड फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी। जब हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तब जो डिस्काउंट मिलता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ में आ रहा है? और एग्जांपल देता हूं तुमको पहले ट्रेड डिस्काउंट का। यहां पे वो रिलायंस गए हो तुम, रिलायंस में कई बार तुम देखना, रिलायंस जो ट्रेंड्स है उसमें ऑफर चलते रहता है कि अगर हम 10,000 का शॉपिंग करेंगे देन 4,000 रुपया जो है वो ऑफ हो जाएगा। ऐसा ऐसा ऑफर देखिए हो, कई बार चलते रहता है। या 2,000 ऑफ हो जाएगा, है ना, इतना का शॉपिंग करने से इतना रुपया ऑफ हो जाएगा। तो 10,000 का सामान खरीदने से रिलायंस से 4,000 रुपया जो है रिलायंस वाला डिस्काउंट देगा। ये डिस्काउंट को भी कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी की वजह से नहीं मिल रहा, ज्यादा वैल्यू की वजह से मिल रहा है। 10,000 का सामान खरीदने से डिस्काउंट है, 9,000 का खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन 10,000 का खरीद लिए तो 4,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऐसे डिस्काउंट जो कि अलाउ किए जाते हैं ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा वैल्यू का सामान खरीदने से, वैसे डिस्काउंट को बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। बस समझ में आ रहा है व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? तो यूजुअली बिजनेस में ट्रेड डिस्काउंट बहुत कॉमनली यूज होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी चीज अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में कोई खरीदता है तो रेट अलग आएगा। एक पीस खरीदोगे तो रेट अलग रहेगा, क्वांटिटी में खरीदोगे तो रेट अलग रहेगा। तो जो रेट कम कर रहे हैं हम लोग ज्यादा क्वांटिटी के वजह से, वो डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये सिर्फ क्वांटिटी का नहीं है, क्वांटिटी या फिर वैल्यू पे भी ये डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और भी देखिए होगे, ऐसा एग्जांपल और देता हूं तुमको। वहीं पे ऑफर चलते रहता है, 10,000 का अगर सामान खरीदोगे तो एक इंडक्शन फ्री। देखियो ऐसा, 2 कुकर फ्री। फिर तुमको पसंद आए ना आए, मम्मी 10,000 रुपये करवाएगी उसको, क्योंकि घर में क्या चाहिए अभी? इंडक्शन या कुकर चाहिए। तो ये जो 10,000 रुपए का सामान खरीदने से
कुछ सामान फ्री मिल रहा है, जैसे एक इंडक्शन फ्री मिल रहा है, या तो कुकर फ्री मिल रहा है, फ्राइंग पैन फ्री मिल रहा है, ये सब भी एग्जाम्पल है किसका, ट्रेड डिस्काउंट का। क्योंकि ये भी 10,000 का खरीदने से ही मिलेगा, 9,000 का खरीदने से नहीं मिलेगा, वैल्यू पे है ये भी, ठीक है। तो ऐसे डिस्काउंट्स जो कि क्वांटिटी या वैल्यू के ऊपर होता है, ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा वैल्यू के होने से ही दिया जाता है, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ में आ रहा है? डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ये पहला है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे सेकेंड टाइप जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। करना हेडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग तो सिंपल, जो लैंग्वेज हम जानते हैं उसी में वही लैंग्वेज है। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस, प्राइस कम करना गुड्स का। सब बातें गुड्स के लिए है ना, जो भी हम पढ़ते हैं सब गुड्स के लिए, क्योंकि हम बिजनेस का बात कर रहे हैं और बिजनेस में गुड्स होता है, ठीक है। तो इट इज द रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। डिस्काउंट अलाउड मे बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो हम समझ ही गए हैं अभी तक, राइट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब था दो चीज, या तो ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा वैल्यू का सामान खरीदने पे जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है ये? नाम लिखेंगे व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, लिख लो, फिर मैं लास्ट लाइन में कुछ बातें लिखी हैं वो समझाता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी और वैल्यू। कुछ सर्टेन क्वांटिटी का या सर्टेन वैल्यू का सामान खरीदने से ही ये डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में समझा दिया हूं, जितना समझा दिया मार्क कर देता हूं। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। यहां तक हम समझ चुके हैं, जो मैं ग्रीन में मार्क कर दिया हूं। बाकी जो बातें हैं अभी समझेंगे उसको, ठीक है। देखें आगे, अब बोल रहा है कि आगे जो पैराग्राफ छोटा सा है उसमें ये लिखा हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमारा बही खाता है, जो अकाउंट्स है, उसमें कितना रुपया में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो वहां क्या बोल रहा है, जैसे मैं सेल कर रहा हूं, सोच लो, ठीक है। सपोज मैं रिलायंस हूं, सोच लो, आई एम रिलायंस ट्रेंड्स, ठीक है। मैं रिलायंस ट्रेंड्स का बात कर रहा हूं कि रिलायंस ट्रेंड अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अपना जो बही खाता है, अपना जो कंप्यूटर है, उसमें कितना रुपया का सेल लिखेगा, मैं वो बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रिलायंस 11,000 का बिल बनाया, 4,000 रुपए का उसमें डिस्काउंट काट दिया, और रिलायंस कितना पैसा लिया तुमसे, 7,000। तो रिलायंस जो है सेल कितना रुपए का रिकॉर्ड करेगा, 7,000 का, वो बात लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना रुपया में रिकॉर्ड होगा, डिस्काउंट काट के जो वैल्यू बचेगा उस पर रिकॉर्ड होगा। 11,000 का सेल हुआ, 4,000 का डिस्काउंट कटा, 7,000 रुपया अपने को मिला। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स कितना रुपया लिखेंगे, 7,000 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली परचेज में भी
रिलायंस सोच लो सामान खरीदा जब, रिलायंस जब सामान परचेज किया, खरीदा होगा ना कहीं से तो बेचने के लिए, तो जब परचेज किया था 9,000 में, डिस्काउंट मिला था 4,000, और रिलायंस कितना पैसा पे किया था 5,000, तो रिलायंस परचेज कितना रुपया में रिकॉर्ड करेगा 5,000। बात समझ में आ रहा है? तो सेल हो या परचेज, हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर। बात समझ में आ रहा है? तो 11,000 माइनस 4,000, 7,000 लिखेंगे, 9,000 माइनस 4,000, डायरेक्टली 5,000 लिखेंगे। यही बात यहां लिखा हुआ है, रीड करते हैं क्या लिखा है, देखना। सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, दैट इज सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। सेल को कितना रुपए में लिखेंगे, नेट वैल्यू, नेट मतलब डिस्काउंट काटने के बाद, मतलब 11 माइनस 4, 7,000 में लिखेंगे। ठीक है। सिमिलरली परचेज आर रिकॉर्डेड बाय द परचेजर एट नेट वैल्यू, दैट इज परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 1 इन डिस्काउंट, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट हम हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 2, जो सेकेंड टाइप ऑफ डिस्काउंट है, नेम्ड एज कैश डिस्काउंट, और हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कैश डिस्काउंट। ठीक है। कैश डिस्काउंट जो है वो ज्यादा सामान खरीदे या ज्यादा क्वांटिटी का खरीदे, ज्यादा वैल्यू का खरीदे, इस वजह से नहीं मिल रहा। ये तो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि तुम टाइमली पैसा दिए या टाइम से पहले पैसा दिए, इसके वजह से जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर तुम स्कूल्स में एडमिशन जब करने जाओगे, ठीक है, तुमको स्कूल वाला बोलेगा कि 80,000 रुपया फी है, उसको 3 बार 4 बार करके तुम दे सकते हो 20-20 हजार रुपया। ठीक है। तो स्कूल वाले बोलेंगे 80,000 फीस है, 20-20 हजार करके 4 बार में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर तुमको बोलेंगे अगर अभी पूरा पैसा दोगे ना तो 5% डिस्काउंट काट देंगे, 100% हर स्कूल के अंदर, तुम अभी टेस्ट कर लेना एडमिशन के समय। ठीक है। तो 5% का डिस्काउंट तुमको दे देंगे अगर तुम धीरे धीरे करके नहीं, एक बार में भी पूरा पैसा दे दिए तो ये जो 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये इस वजह से नहीं दिया जा रहा कि तुम ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा वैल्यू का सामान खरीद रहे हो, ये तो इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि तुम टाइमली पैसा दे रहे हो या टाइम से पहले पैसा दे रहे हो। बिना पढ़े स्कूल में 80,000 रुपया भर के आ गए हो तो टाइम से पहले पैसा दे रहे हो, पढ़ के देना चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है? ड्यू कब होता है, देने का लाइबिलिटी कब आता है, मतलब देने का जिम्मेदारी कब आता है, खरीद लिए ना, अभी तो हम काम करे ही नहीं है, अभी तो हम स्कूल गए, स्कूल में पूरा एडमिशन का पैसा भरे, पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किए, तो हम टाइम से पहले पैसा भर रहे हैं। तो जब टाइम से पहले हम पूरा पैसा दे रहे हैं तो स्कूल वाला बोल रहा है कि 5% का डिस्काउंट देंगे। ये डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये बिजनेस में क्यों यूज किया जाता है, ताकि पैसा जो है, साइलेंट कर दो फोन, जाके पैसा जो है टाइमली आ जाए, है ना, क्योंकि पैसा का बहुत प्रॉब्लम रहता है। कोई भी बिजनेस में तुम देखोगे हमेशा पैसे का कमी रहता है, तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मतलब जो है डेटर से या बाकी लोगों से आता रहे। तो इस वजह से हम यूजुअली डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को अगर वो टाइम से पहले पैसा देंगे तो ऐसा डिस्काउंट जो अलाउ होता है टाइम से पहले या टाइमली पैसा देने के वजह से, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। ये दिया जाता है ताकि बिजनेस में जो है पैसा रेगुलर बेसिस पे आता रहे और बिजनेस में पैसे का प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ये? हेडिंग पॉइंट नंबर 2, दैट इज कैश डिस्काउंट। ये लिखने का जरूरत नहीं है। जितना दिख रहा है स्क्रीन में उतना लिखना है। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, द वर्ड टाइमली पेमेंट। ये क्वांटिटी या वैल्यू का नहीं है, ये टाइमली पैसा देने के वजह से।
तो मैं सिर्फ पहला लाइन समझाया हूं, दैट इज कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। जो पैसा बनता है अगर हम टाइमली उसको देते हैं, टाइम से पहले उसको देते हैं, तो जो डिस्काउंट होता है दैट इज कैश डिस्काउंट। समझ पा रहे? दोनों का रीजन बिल्कुल अलग अलग है। पहले का तो रीजन है ज्यादा सामान खरीद रहे हो इस वजह से, और ये है टाइमली पैसा दे रहे हो इस वजह से। ठीक है, अब जैसे तुम स्कूल में गए और टाइमली पैसा दे दिए और स्कूल वाला 5% का तुमको डिस्काउंट दिया, तो मैं बोलूं तो स्कूल के लिए ये 5% का डिस्काउंट देना खर्चा हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं? स्कूल के लिए 5% पैसा कम मिला कि नहीं स्कूल को? तो कैश डिस्काउंट देने से जो डिस्काउंट दे रहा है उसका नुकसान हो रहा है, उसके लिए खर्चा है वो। और तुम जो हो, तुम जो पैसा देने गए थे, तुम्हारे लिए फायदा हुआ, मैं बोल सकता हूं तुम्हारा क्या हुआ? इनकम हुआ। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट के वजह से जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए तो एक्सपेंस हो रहा है। जैसे स्कूल है, स्कूल डिस्काउंट दे रहा है तुमको, तो स्कूल के लिए वो एक्सपेंस है 5% जो पैसा कम मिला, डेट इज एन एक्सपेंस। जैसे 1 लाख का फीस है, 5% 5,000 रुपये कम मिला, तो 5,000 रुपये स्कूल के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, नुकसान है। और तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए फायदा है, तुम्हारे लिए इनकम है। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट। जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए इनकम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी बंद करना है, अब पूछेंगे क्या क्या पढ़े। ठीक है, कॉपी बंद कर दो। सबसे पहला सेल्स रिटर्न, देवराज नाम था, हाँ, सेल्स रिटर्न। कस्टमर वापस कर दिया है ना, तो सेल्स रिटर्न है। ठीक है, इसका एक नाम था, वो बताना, वो इंपॉर्टेंट है। रिटर्न इनवर्ड क्या आउटवर्ड? सोचो एक बार आराम से, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? रिटर्न इनवर्ड। ठीक, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? फाइनल इनवर्ड, बैठो इनवर्ड। ठीक है, तो इसको बोलते थे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, जैसे कि हम सेल्स किए तो सामान गया, सेल्स रिटर्न हुआ, तो कस्टमर सामान वापस दिया, सामान आ रहा है बिजनेस में। लर्न नहीं करना है लॉजिक, सामान आ रहा है, कंफ्यूजन का कुछ है ही नहीं, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, व्हाट इज नेट सेल्स? वेरी गुड, बैठो। नेट सेल का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, व्हाट इज परचेज? क्या नाम था तुम्हारा? हार्दिक, हाँ। आई, ये क्या था? परचेज। हाँ, व्हाट इज परचेज? सामान खरीदना। ठीक है, कितना टाइप का होता है ये, ऐसा कुछ? चलो, तो तुम नहीं आए थे पिछला क्लास है, बैठो। आयुष, वेरी गुड। दो प्रकार का परचेज होता है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। वेरी गुड। व्हाट इज ड्रॉइंग्स? थोड़ा याद है तो बताओ, व्हाट इज ड्रॉइंग्स? लगाए थे, निकालना। वेरी गुड, बैठो। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है जो पैसा हम बिजनेस में लगाए थे उस पैसे को या कुछ गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए निकालना, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को कम करता है बिजनेस का। बात समझ में आ रहा? नेक्स्ट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट? बैठो, हाँ, ये दो अलग अलग एग्जांपल का मिक्स कर दिए तुम। हाँ, टाइमली पैसा वाला है ये। बैठो, तो कैश डिस्काउंट का मतलब है कि जब टाइमली पैसा देते हैं या टाइम से पहले पैसा देते हैं तो जो डिस्काउंट होता है डेट इज कैश डिस्काउंट। और वो जो बोल रहा था 10,000 वाला, ये क्या एग्जाम्पल बता रहा था? ये ट्रेड डिस्काउंट वाला था, जहां पे ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा वैल्यू खरीदने के वजह से जो डिस्काउंट मिलता है। ठीक,
कैपिटल का दो और क्या क्या नाम है अभिनव? नेटवर्थ, वेरी गुड। तो कैपिटल का दो और नाम है, दैट इज ओनर्स इक्विटी एंड नेट वर्थ। बस समझ में आ गया? तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारा हो गया। परचेज रिटर्न है क्या? भविष्य परचेज रिटर्न। ठीक है, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, नाम है उसका सोचो थोड़ा, लॉजिक सोचो। ऐसे तो 50% का प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ भी एक बोलोगे तो सही हो ही जाएगा। आदित्य क्या नाम है फाइनल? रिटर्न आउटवर्ड्स, करेक्ट। बैठो। तो परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि सामान जो है बिजनेस से जा रहा है। क्लियर है ये? बस इतना पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज अप टू पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पॉइंट नंबर 9 से। जो फर्स्ट क्लास है जिनका टाइमिंग बता देता हूँ फिर से, दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 6 PM। हर दिन क्लासेस है जब तक मैसेज नहीं आ जाता कि क्लासेस नहीं है बोल के। बस समझ में आ रहा है? कोई दिन नहीं होगा तो वो प्रायर 2-3 घंटा 4 घंटा पहले जरूर मैं मैसेज किया हूँगा, ठीक है? और एल्स क्लासेस हमेशा है, ठीक। हाँ, एक सेकेंड।